चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस टेस्ट। 15 मिनट के अंदर सोल्व करने का ट्राई करना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। अब चेक करेंगे कि आपके कितने नंबर आते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। राइट, चालू करें। आइए, तो क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करेगा कि इन चारों में से भारत की जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है अगर देखा जाए तो राइट आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ कुछ 15 से 20 सेकंड लगेंगे। कि आपने क्वेश्चन पढ़ा 15 सेकंड में और आपने 2 सेकंड में जवाब दिया, तो ये क्वेश्चन जो मुझे लगता है, ये क्वेश्चन आपको अगर आता है बेटा तो ये सिर्फ आपके 20 सेकंड लेकर जाएगा, जो मेरा मानना है। ठीक है जी, चलो। और मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में अपनाया था। आज तक हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। अगला आइए, नेक्स्ट आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे। अगर समझ ना आए, आपके पास टाइम होगा, आप आराम से देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है? क्या इसके अंदर बात करी गई है रोजगार की? बिल्कुल करी गई। तो राइट आंसर इज एग्रीकल्चर। अगर इस क्वेश्चन में रोजगार की जगह जीडीपी दिया होता या राष्ट्रीय आय दिया होता तो क्या आंसर होता? अगर इसमें जीडीपी की जगह अगर राष्ट्रीय आय दिया होता तो आपका आंसर होता सर्विस सेक्टर। क्या होता बेटा? आपका आंसर होता सर्विस सेक्टर। बट राइट आंसर इज डी, सी। इस क्वेश्चन को करने के अंदर आपको 40 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताओ। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, या तो आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो क्वेश्चन 10 सेकंड का है, नहीं आता तो छोड़ दो। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सिंपल है, श्री षणमुखम शेट्टी। राइट आंसर इज ए। भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर, भारत के पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ध्यान रखेंगे इसको। यह क्वेश्चन करने के लिए आपको मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए? आपको मैक्सिमम 20 सेकंड चाहिए, इससे ऊपर चाहिए ही नहीं आपको। ठीक है जी, अगला आइए, फोर्थ क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी का पहला प्रमाण किसके द्वारा दिया गया? वेरी गुड क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? बिग बैंग थ्योरी कि कैसे यूनिवर्स का जन्म हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी का जो पहला एविडेंस किसने दिया? राइट आंसर इज एडविन हबल ने। किसने? एडविन हबल ने। 1927 में एक एस्ट्रोनॉट है जॉर्ज लमात्रे, उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का एक प्रपोजल रखा। बाद में इसको एडविन हबल ने बिग बैंग थ्योरी के रूप में पेश किया। अगला आइए, नेक्स्ट, द रिसेंट एक्सकवेशन टू अनकवर बुद्धास रेलिक्स वॉज इनॉग्रेटेड एट विच साइट इन उत्तर प्रदेश? यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ने में। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बुद्ध के अवशेषों को खोजने के लिए हाल ही में उत्खनन का उद्घाटन किया गया? क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज बी, रामग्राम। राइट आंसर इज बी, रामग्राम। क्यों भाई? सारनाथ में, कपिलवस्तु में और कुशीनगर में तो ऑलरेडी इनके एविडेंस पाए जाते हैं। सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया, कपिलवस्तु में इनका लुंबिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर इज बी। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट? कि फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट इन चारों में से किसे कहा गया? फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट इन चारों में से किसे कहा गया? राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। ठीक है जी, अगला आइए, नेक्स्ट, अजंता केव्स इन चारों में से कहां पाई जाती हैं? अजंता आ जाए, एलोरा आ जाए, अजंता आ जाए क्या एलोरा आ जाए, इन दोनों में से कहां पाई जाती हैं? यह क्वेश्चन आपका 10 से लेकर 15 सेकंड लेगा मैक्सिमम।
देखो अगर सेक्शनल टाइमिंग सीजीएल सीएचएसएल वगैरह किसी एग्जाम में आ जाती है तो ध्यान रखना आप, तो क्या करोगे उसके अंदर आपको जीएस अच्छे से करने का मौका मिलेगा। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज ए महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ए महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में क्या है? खजुराहो के जो टेंपल हैं, खजुराहो की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। अगला आइए नेक्स्ट, मैजिनोट लाइन इन चारों में से किस किस को डिवाइड कर रहा है? अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा। अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है, आप इस क्वेश्चन को पूरा 1 मिनट दो। क्या करो बच्चे, आप इस क्वेश्चन को पूरा 1 मिनट दो, आराम से सोचो कि क्या इसका आंसर निकाल सकते हो। नामीबिया, अंगोला, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी, पोलैंड। राइट आंसर इज फ्रांस और जर्मनी। राइट आंसर इज फ्रांस और जर्मनी। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये कोर स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता छोड़ दो इसको, ठीक है जी। डूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, मैजिनोट लाइन फ्रांस जर्मनी, 38th पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ कोरिया, ओदर नीज लाइन जर्मनी पोलैंड, रेडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश रेडक्लिफ लाइन इंडिया बांग्लादेश, अगेन रेडक्लिफ लाइन। ठीक है जी। अगला आइए, छऊ नाम का एक डांस है, छऊ नाम का, 2 मिनट में मामला खत्म। छऊ मतलब ये तो 5 सेकंड का है। राइट आंसर इज झारखंड। राइट आंसर इज सी झारखंड। भाई छऊ, सरेलिया छऊ, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरलिया छऊ कहां कहां? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में। अगला आइए, राष्ट्रपति की जो सैलरी दी गई है ये इन चारों में से कहां दी गई है? अगर तो 15 मिनट वाला मामला आ जाता है तो टाइम है ना हमारे पास टाइम है कि नहीं है? इधर आओ, तो सिंपल कर लो, यहां पे लिखो शॉर्ट ट्रिक कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आंसर निकल आएगा। क्या बोल रहा है ये? सैलरी। सैलरी को क्या बोलते हैं? सैलरी को बोलते हैं एमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी। तो एमोल्यूमेंट कहां दिया गया है? वेरी गुड, राइट आंसर इज सेकंड स्केड्यूल। कंफर्म कर लो, राइट आंसर इज सेकंड स्केड्यूल इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म कर लो, कंफर्म। राइट आंसर इज सी। आपको सी आता है, वेरी गुड, फिर भी कंफर्म कर लो। आगे आइए, अगला कह रहा है कि मुगल पेंटिंग्स जो पाई जाती थी, इन चारों में से कौन सा मुगल पेंटिंग का, मुगल चित्रकला का एक मेन फीचर है? जो मुगल पेंटिंग पाई जाती थी बेटा, कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा मुगल पेंटिंग का एक मेन, अगर देखा जाए तो मेन फीचर है। देखो, वाइब्रेंट कलर यूज करते थे, रियलिस्टिक डिपिक्शन यूज करते थे, ये तो करेक्ट है। कैलीग्राफी यूज करते थे, राजा महाराजा को, राजा और रानी को सिर्फ दिखाते थे, ओनली, गलत। काले रंग का शेड, वो तो कलरफुल उनकी होती थी। तो राइट आंसर इज ए। जरा एक बार यहां पर देखो कि सारे राजा महाराजा, ये सारे फकीर वकीर सब यहां खड़े हैं। अगला आइए, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी, क्या पूछ रहा है ये? इकोनॉमिक्स का कोर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने पे अगर उसकी डिमांड कम हो रही है, तो ऐसे वस्तुओं को क्या बोलते हैं? भाई अगर इनकम बढ़ने पे डिमांड कम हो जाए, उसे बोलेंगे इंफीरियर गुड्स। उसे बोलेंगे इंफीरियर गुड्स, कि इनकम तो बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम कर रहे हो, तो जो घटिया वस्तुएं होती हैं। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन का विचार इन चारों में से किसने दिया? जब अंग्रेजों का शासन था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की थ्योरी इन चारों में से किसने दिया है? राइट आंसर इज दादा भाई नरोजी। राइट आंसर इज दादा भाई नरोजी ने। अगला आइए, ग्रैंड कैनियन इन चारों में से कहां पे है? वेयर इज ग्रैंड कैनियन लोकेटेड? वेयर इज ग्रैंड कैनियन लोकेटेड? राइट आंसर इज डी, यूएसए। राइट आंसर इज डी, यूएसए। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये गंडी कोटा को, किसको? गंडी कोटा जो आंध्र प्रदेश में है, इसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला आइए, नेक्स्ट, लड़की बहन योजना इन चारों में से कहां चालू करी गई? लड़की बहन योजना
इन चारों में से कहां चालू करी गई? राइट आंसर इज महाराष्ट्र में। लड़की बहिन योजना कहां पे? महाराष्ट्र में। अगला आइए नेक्स्ट। बौद्ध कला का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व इन चारों में से कहां से होगा? देखो ऐसा है, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी, ये तो मुसलमानों का हो गया। गोल्डन टेंपल सिख धर्म का हो गया, बचा सिर्फ एक, सांची स्तूपा। राइट आंसर इज बी, सांची स्तूपा। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंडस की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? और इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लंबी सतलुज और बड़ी यानी कि लार्जेस्ट झेलम। लंबी सतलुज और लार्जेस्ट झेलम। अगला आइए नेक्स्ट। मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। झेलम नहीं, झेलम नहीं, चेनाब, चेनाब। भाई मेरी गलती है, झेलम नहीं है, चेनाब है। मैंने गलती से झेलम बोल दिया। तो लंबी सतलुज और लार्जेस्ट चेनाब, झेलम नहीं है, चेनाब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई? बताओ भैया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस साल में करी है? राइट आंसर इज डी, 1917। सर क्या बोल रहे हो आप? महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में करी है। 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में बनाया था साबरमती, उन्होंने 1917 में सर उसको मतलब चेंज किया था। तो राइट आंसर इज 1917। व्हाट वाज द टैक्स दैट किंग यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम देयर पीपल? जो वैदिक एज में, अर्ली वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड की अगर बात करी जाए तो इन चारों में से टैक्स कौन सा लिया जाता था? राइट आंसर इज ए, बलि। राइट आंसर इज ए, बलि। ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है? बताओ भैया, ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिस्ट गलत, मौर्य एम्पायर गलत, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। देखो ओल्डेस्ट नहीं है, इसके पुराने और भी होंगे, लेकिन इसमें आर्यंस और दासा की बात करी गई। आर्यंस वो जो आर्यंस है और जो आर्यंस नहीं है वो दास। राइट आंसर इज बी। भारतीय क्रांति की जननी यानी कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज बीकाजी रुस्तम कामा को, बीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता। अगला आइए। फर्स्ट टू एस्टैब्लिश टर्किश एम्पायर, भारत में सबसे पहले तुर्की साम्राज्य की स्थापना, भारत में सबसे पहले तुर्की साम्राज्य की स्थापना इन चारों में से किसने करी है? राइट आंसर इज मोहम्मद गोरी। गजनी जब भारत आया तो गजनी साम्राज्य स्थापित करने नहीं आया था, गजनी साम्राज्य स्थापित करने नहीं आया था, गजनी सिर्फ लूटने आया था। साम्राज्य स्थापित किया मोहम्मद गोरी ने, ठीक है जी, उनके गुलाम ने। अगला आइए नेक्स्ट। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से पहले और बाद में शासन किया? पहले स्लेव डायनेस्टी या मुमलुक डायनेस्टी, उसके बाद खुजली, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयर, उसके बाद लोदी। तो स्लेव और तुगलक क्या होगा? स्लेव और तुगलक कहां लिखा है ये? गुलाम और तुगलक। राइट आंसर इज सी। फेमस मधुबनी पेंटिंग इन चारों में से कहां की है? ये फेमस मधुबनी पेंटिंग इन चारों में से कहां की है? अगर मैं आपसे मधुबनी पेंटिंग की बात करता हूं तो मधुबनी पेंटिंग कहां की है बेटा? राइट आंसर इज बिहार की। राइट आंसर इज बिहार की। मधुबनी बिहार की है, वर्ली महाराष्ट्र की है, तंजौर तमिलनाडु की है, पट्टचित्र उड़ीसा की है, मुगल पेंटिंग यूपी दिल्ली, मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान, कलमकारी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, पिछवाई राजस्थान, फाड़ पेंटिंग राजस्थान, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। 25वां क्वेश्चन। अभी इस प्रैक्टिस टेस्ट में 14 मिनट 40 सेकंड हुए हैं, हम 25वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो सर ये कहना क्या चाह रहे हो इसके अंदर आप? मैंने आपको समझाया भी है, क्वेश्चन समझाने के बाद भी हमने 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप में से किसी को जीके जीएस बढ़िया पढ़कर गए हो
और अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं तो आप 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन में 1906 में, ध्यान रखेंगे इसको। तो इसी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल इसमें कितने नंबर बने, और क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके साथ ये 15 मिनट वाला सीरीज स्टार्ट करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।